दोस्तों आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है लाइफ 3.0 जिसे लिखा है मैक्स टैगमार्क ने। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ लाइफ एंड वेयर डिड इट कम फ्रॉम। दोस्तों तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जब बिग बैंग हुआ तो उसके रिज़ल्ट में काउंटलेस एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकले जो आगे चलकर हमारे पहले एटम्स बने। फिर उसके बाद स्टार्स, फिर गैलेक्सी और फिर प्लैनेट्स और जो आज हम देखते हैं वो सब। दोस्तों लाइफ पहली बार अपीयर हुई थी अर्थ पर आज से 4 बिलियन साल पहले। दोस्तों इस बुक में लाइफ को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बिकेम अरेंज्ड इन सच वे दैट अलाउड देम टू रिटेन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ। दोस्तों मैक्स टैगमार्क ने लाइफ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है लाइफ 1.0, दूसरा 2.0 एंड तीसरा लाइफ 3.0। अब समझते हैं इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। दोस्तों लाइफ 1.0 पूरी तरीके से बायोलॉजिकल है, जैसे बैक्टीरिया। इसके अंदर जो भी वो बिहेवियर्स करते हैं, जो भी बिहेव करते हैं जैसे वो सब उनके डीएनए में कोडेड होता है और वो तभी चेंज हो सकता है ओनली थ्रू द इवोल्यूशन प्रोसेस। फिर आता है दोस्तों लाइफ 2.0 जो कि है पूरी तरीके से कल्चरल। बेसिकली ह्यूमंस आर द एग्जांपल ऑफ द लाइफ 2.0। दोस्तों बेसिकली इसके अंदर हम अपने बिहेवियर्स को लाइफ टाइम के दौरान चेंज कर सकते, बट दोस्तों इसके अंदर हम अपने हार्डवेयर को चेंज नहीं करते। दोस्तों हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे मैं बता दूँ फिजिकल बॉडी से है। एक्सेप्शन थ्रू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के थ्रू जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो तो है ही, लेकिन हम खुद से अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। फिर दोस्तों इसके बाद आता है हमारा लाइफ 3.0 जो कि अभी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बट शायद इन फ्यूचर ये एग्जिस्ट करे। दोस्तों लाइफ 3.0 बिल्कुल मुमकिन हो सकता है एआई एडवांसमेंट के थ्रू। इसके थ्रू हम अपने बॉडी में डिज़ाइन कर सकते हैं हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी। दोस्तों वो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशन एंड लर्निंग। दोस्तों टैगमार्क ने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है एज एन एबिलिटी टू अचीव द कॉम्प्लेक्स गोल्स, समथिंग दैट कैन accomplish ऑल गोल्स लाइक ह्यूमन ब्रेन इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन समथिंग दैट कैन accomplish ओनली वन स्पेसिफिक गोल। दोस्तों एक ह्यूमन ब्रेन जो कि बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकता है, accomplish कर सकता है, एज़ कम्पेयर टू उसे अगर हम कंपेयर करें एक ऐसे प्रोग्राम से जो कि डिज़ाइन किया गया है सिर्फ चेस खेलने के लिए। आप सपोज़ कीजिए तो यहाँ पे वो जो प्रोग्राम है वो एक ही गोल अकम्प्लिश कर सकता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन बहुत सारे, तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन इज़ मच मोर इंटेलिजेंट दैन दैट प्रोग्राम। दोस्तों एआई के पास पोटेंशियल है हमें बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट्स पहुँचाने का भी, और उसके पास पोटेंशियल है हमें बहुत बड़े लेवल पर ख़तरे में डालने का भी। इट कैन बी ऑल्सो ए मेजर थ्रेट टू द ह्यूमन। लेकिन दोस्तों एआई ख़तरे में कब होता है, यानी कि बेसिकली एआई हमारे लिए ख़तरा कब होता है? जब दोस्तों एआई की स्पीड, कॉम्प्लेक्सिटी और लर्निंग एबिलिटी हमारे कंट्रोल से बाहर जाने लगती है तब। द नीड फॉर एआई रोबस्टनेस। दोस्तों रोबस्टनेस मतलब मजबूती, एंड्योरेंस। दोस्तों वन ऑफ द टैगमार्क की वार्निंग्स में से एक वार्निंग ये भी है कि इससे पहले कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करें हमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम क्रिएट कर लेना चाहिए विच आर रोबस्ट एंड बग फ्री। क्योंकि दोस्तों एआई को सिर्फ वही करना चाहिए जो कि हम उससे करवाना चाहते हैं। उसके लिए टैगमार्क ने 4 की एरियाज़ दिए हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। पहला है हमारा वेरिफिकेशन, बिल्डिंग द सिस्टम राइट, एंड देन वैलिडेशन, बिल्डिंग द राइट सिस्टम, एंड देन कंट्रोल। ह्यूमंस के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनके बिहेवियर्स को चेंज कर सकें किसी भी वक्त और मॉनिटर कर सकें। एंड देन आता है हमारा सिक्योरिटी, मॉलवेयर हैक्स से बचने के लिए। दोस्तों वो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। इसको समझने से पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रेफ़र करता है एक ऐसी एबिलिटी से जो कि किसके अंदर आ जाए, एक इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर, जिसके बाद वो सारे वो इंटेलेक्चुअल टास्क कर पाएगा जो कि एक ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल थे। बट दोस्तों ये एबिलिटी आएगी एक इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर, वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। सो दोस्तों बेसिकली मैक्स टैगमार्क का कहना यही है कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बनाने में विद द फुल कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, देन वो शायद बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को सीखेगा और इवॉल्व करेगा, जिसे शायद वो ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है। और यही चीज़ ट्रिगर करेगी इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन को, जिसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि दैट द एजीआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड इन मैटर ऑफ ईयर्स। दोस्तों मैक्स टैगमार्क इस बुक में एक और एक बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो कहते हैं कि अगर हम सक्सेसफुली बना लेते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को तो उसके जो गोल्स होने चाहिए वो हमारे गोल से अलाइंड रहने चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की
तो मैक्स टैगमार्क ने कॉन्शियसनेस को एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू समझाया है। इट फील्स लाइक सम थिंग्स टू बी यू। दोस्तों विदाउट कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्स का एक्चुअल में मीनिंग ही नहीं रहेगा। फिर दोस्तों इस यूनिवर्स में हैप्पीनेस, ब्यूटी, पर्पस जैसी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसका मतलब ही नहीं रहेगा। अब दोस्तों रियलिटी ये है कि हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है एआई के साथ, एआई एडवांसमेंट कहाँ तक जाएगा। लेकिन दोस्तों मैक्स टैगमार्क कहते हैं कि हमें डीपली थिंक करना चाहिए, ऑल दी पॉसिबिलिटीज़ को कवर करना चाहिए जो हो सकते हैं इन फ्यूचर। और दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए ह्यूमैनिटी फ्रेंडली फ्यूचर बनाने की। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।